बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एच ए टॉक्स। व्यूअर्स और दोस्तों, माज़रत कि ये वीडियो आपको बहुत ताख़ीर से और बहुत अरसे बाद ये हम अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियात थी पढ़ाई के लिहाज से, तो इसलिए वक्त नहीं मिल सका था आपसे बातचीत करने का, और वो टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपसे जो ये राब्ते का मुलाकात का सिलसिला है, इसमें तातुल ना आए और ये पॉज़ ना हो, और ये इंशाल्लाह चलता रहे। डेली बेसिस पे भी कोशिश करेंगे, ये मैक्सिमम 1 से 2 दिन का वक्फ़ा देके अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सका कोई मसरूफ़ियत की वजह से, तो कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आईएमएफ का 9th रिव्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएमएफ का 7th और 8th रिव्यू जो था, वो 29 अगस्त 2022 को एग्ज़ेक्युटिव बोर्ड ने अप्रूव किया था, और हमें सितंबर की फर्स्ट वीक में $1.17 बिलियन की, यानी कि 1.17 बिलियन डॉलर की जो किस्त थी इकट्ठी दोनों रिव्यूज़ की, वो हमें आईएमएफ ने सितंबर में के फर्स्ट वीक में हमें दी थी। उसके बाद जो 9th रिव्यू था, वो होना था नवंबर में, ड्यू था, मगर वो तात्तुल का शिकार होता गया। फिर वो जो स्टाफ लेवल के लिए जो मुज़ाकरा के लिए जो टीम आई थी, वो आई थी 31 जनवरी से 9 फरवरी तक, मगर तब भी बात नहीं बनी थी, और वो चलता रहा है, और अब हम जून में आ गए हैं, 27 जून है। तो और ये 30 जून को आईएमएफ के जो प्रोग्राम जो 2019 में साइन किया था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का $6 अरब मालियत का, इस बाद में $6.5 अरब, और उसको 9 महीने इसको एक्सटेंड किया था। फिर सितंबर में ख़त्म हो रहा था, मगर क्योंकि कोरोना आ गया था, तो इसलिए वो 1 साल जो था वो प्रोग्राम सस्पेंडेड रहा था। तो इसलिए ये रिज्यूम हुआ था, और अब उसको 9 मंथ की एक्सटेंशन दे के 30 जून 2023 को कंप्लीट होना था। अब बात ये है इसके अंदर कि रिव्यू के लिए एक दफ़ा फिर से बहुत कोशिशें हो रही, और अब बड़ी ऑप्टिमिज़्म है कि शायद बिफोर 30th, या कल या परसों, माइट बी ऑन ईद डे, ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईद या सेकंड डे ऑफ ईद से पहले पहले तक जो MEFP शायद पाकिस्तान ने भेजा है, वो अप्रूव हो जाएगा, और होपफुली SLA जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि 5th और 6 जुलाई को आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने है मीटिंग शेड्यूल है, शायद पाकिस्तान का केस भी उसमें लग जाएगा, और हमें होपफुली जो बोर्ड है वो अप्रूव करके हमें जो ये $1.1 बिलियन की जो नेक्स्ट ट्रांच है, जो किस्त है 9th रिव्यू की, वो पूरा हो जाएगा। मतलब ये एक चीज़ होगी देखने वाली कि प्रोग्राम मज़ीद 6 महीने 7 महीने एक्सटेंड होता है, या प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। अब ये बहुत बड़ा एक सवाल है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए भी और एनालिस्ट के लिए भी, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट और आगे रिजर्व की जो सिचुएशन है, वो ये एक सस्टेनेबल कितनी होगी। मतलब आईएमएफ प्रोग्राम में जाना तो पड़ेगा, आगे आपको नया आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है, पर कब तक सस्टेनेबल है ये, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है होपफुली, और एक्शन अगस्त में तो वैसे भी ये जो गवर्नमेंट है, जो नेशनल असेंबली है, उसका टेन्योर पूरा हो रहा है। तो उसके बाद क्या केयर टेकर्स नेगोशिएट करेंगे, या एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है एट द एंड ऑफ द ईयर, या नेक्स्ट ईयर वो आके इसको नेगोशिएट या मुज़ाकरात करेगी नए बड़े मालियत के प्रोग्राम के लिए। तो फरवरी से चल रहा था, हमें बताया जा रहा था कि जी हमें तो सारे जो थी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी आईएमएफ की, और उसमें हमने इंटरेस्ट रेट को पहले डिवैल्यू किया, जो सॉरी एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू किया था 230 से जनवरी में 10%, फिर उसको छोड़ा गया, वो 285 पे, अब 230 से 285 ₹55 डेप्रिशिएट हुआ है इन 5 महीनों में। उसको मार्केट वैल्यू के जो फ़र्क था, हुंडी के जो काबुल का जो रेट था और ओपन मार्केट में बहुत था, वो 30-25 रुपए का जो प्रीमियम था, जो गैप था वो था। तो वो अब जब से स्टेट बैंक ने एक जारी किया नोटिफिकेशन के जो इंटरबैंक रेट पे भी बाहर की जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पेमेंट्स हैं वो सेटल होंगी, तो उससे जो मार्जिन ऑफ डिफरेंस है वो अब बहुत कम हो गया है। और आज मैं देख रहा था कि जो ओपन मार्केट में डॉलर है वो 290 पे है,
और इंटरबैंक में 286.3040 के दरमियान वाली रेंज में वो है। तो सिर्फ 3 से ₹3.5 ₹4 का फ़र्क जो डिस्पैरिटी थी ओपन मार्केट में वो रह गई है। तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि ये भी आईएमएफ की शर्त थी कि आपने ये जो गैप है इसको मिनिमाइज़ करना है। आज तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उस चूँकि पहले डेप्रिशिएट किया था काफ़ी उस गैप को ब्रिज करने के लिए, उससे फ़ायदा भी हुआ था, क्योंकि उससे जो आपकी रेमिटेंसेस थी ऑफिशियल चैनल से और एक्सपोर्ट जो थे वो जो डॉलर के इनफ्लोज थे वो बड़े थे। मगर वो फिर गैप बढ़ता गया और अब देखते हैं, अब तो कम हो गया ओपन मार्केट में, तो होपफुली ये भी एक शर्त पूरी कर दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात करते रहे, जब वो एक चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा भी किया है उन्होंने, जब भी उनसे पूछा गया कब होगा रिव्यू कंप्लीट, कब होगा एसएलए, तो फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत गुस्सा लगा है इस सवाल के ऊपर। और सुना है कि उन्होंने सहाफ़ियों पे भी ज़रा एक शायद किसी को थोड़ा बहुत उन्होंने हुए हैं आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं उनकी सहाफ़ियों से इस बारे में कि क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के पास जवाब नहीं था। मगर हमें बताया गया कि जी एक प्लान बी भी है, डोंट वरी डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। ये तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये बात मानी। एट व्हाट कॉस्ट हमने इंपोर्ट्स बंद की, तो उस लिहाज से ये काम चलता गया है। मगर अब देखते हैं कि ये आगे कैसे काम चलेगा। और अभी हमें कहा गया था कि हमें आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास प्लान बी है। वो एक प्लान बी ये था कि वो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, उसके तहत वो फैसिलिटेशन करेगी फॉर इन्वेस्टमेंट। और हमें बताया गया था फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम ने, मुसद्दिक मलिक साहब ने, कि जो चाइना है, सऊदी अरब हैं एंड गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो इन जो शुरू में ही कोई विद इन द लेस टाइम स्पैन वो कोई 20 से $25 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और 7 साल में $112 अरब की वो एफडीआई पाकिस्तान में आएगी। मगर अगर वो इतना ज़रूरी था तो फिर क्यों प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आईएमएफ के 9th रिव्यू जो ख़त्म हो रहा है 30th को, उसके लिए उन्होंने अपनी पर्सनल एफर्ट्स की। उन्होंने मई 27 को एमडी आईएमएफ जो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, उनको फ़ोन कॉल किया। और अभी रिसेंटली जो पेरिस में समिट हुआ है लास्ट वीक, एक इंटरनेशनल ग्लोबल जो पैक्ट जो फाइनेंसिंग थी, जो सैलाब की वजह से, जो इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से उस पर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा भी थी। तो उसके अंदर उन्होंने 3 दफ़ा मुलाकात की है 2 दिनों में जाते हुए। और आज सुबह भी प्राइम मिनिस्टर ने एमडी को फ़ोन किया है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 9th रिव्यू। उसके बाद आपने देखा आफ्टर दोज मीटिंग्स के जो बजट था उसको रिवाइज़ किया गया है। 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, और फिस्कल डेफिसिट को 300 अरब रुपए कम करने के लिए 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस, और 85 अरब रुपए जो हैं अखराजात में उनमें कटौती की जाएगी। और वो एक पेंशन की इस्लाहात लाए हैं, इसलिए उसके अंदर से तो देखते हैं, एक वो शर्त पूरी की गई है। दूसरा जो शरह सूद थी 21% थी, 12 जून को स्टेट बैंक ने उसको अनचेंज किया था कि उनके ख्याल से कि जो जो महंगाई की शरह थी वो पीक कर गई है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और इवेंचुअली वो ग्रेजुअली अब स्लोली वो अब कम होती जाएगी, और जो 2025 तक वो 5 से 7% की रेंज में आ जाएगी। मगर अचानक एमरजेंसी मीटिंग करके उन्होंने इसको जो शरह सूद है उसे 22% कर दिया है, और बड़ी भोंडी दलील दी, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर। वो एक अलग बात है, वो आईएमएफ की शर्त थी, वो पूरी कर दी गई है। और अब हमें बताया जा रहा है कि होपफुली, क्योंकि जो अब जो मसला है वो है कि आपने जो बाहर से जो है एक्सटर्नल विदाउट इंक्लूडिंग आईएमएफ, आपने बाहर से $6 अरब की अरेंज करनी थी। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है, $3 अरब तो सऊदी अरब और यूएई ने कर दिया था, बाकी पे प्रॉब्लम था। तो शायद ये हो सकता है कि इस बार अगर शायद रिलैक्सेशन कर दी जाए इसके अंदर जो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वाली जो शर्त है, क्योंकि बाकी शायद वर्ल्ड बैंक ने भी $1 बिलियन देना था, $2 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ है, वो कम है, मैनेजेबल है। और ऊपर से उन्होंने इसलिए उस शर्त में नमी के लिए इन्होंने 215 अरब के नए टैक्स भी लगाए हैं।
तो होपफुली वह वो जो एक था, जो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट था, या जो एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था दोनों पार्टीज़ के दरमियान, शायद वो अब हल हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो होगा 9th रिव्यू, ये कंप्लीट हो जाएगा, SLA हो जाएगा, और वो जो किस्त है वो एग्जेक्टिव बोर्ड अप्रूव करके जारी कर देगा। तो यही बात, अगर बात सिंपल सी है, बहुत सारे लोगों की मैंने बात सुनी थी कि जी IMF की इसलिए शर्त नहीं, वो जो है वो आंखें आंखें दिखाने, एंड आई इन द नेगोशिएटर में आई एम डीलिंग विद 25 ईयर वाले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कहा गया जी वो तो खुद इन्हिसारी की बातें कर रहे हैं, वो तो हम तो चाइना के ब्लॉक में जाने लगे हैं, चाइना ने तो यकीन दहानी करा दी है कि नहीं होता IMF, तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। मगर ये जो रीसेंट भागदौड़ लगी है, और 3-3 जो वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं, मैराथन मीटिंग्स हो रही हैं, और दौड़ दौड़ के IMF की शर्तें पूरी करी, ये तो कुछ और कहानी सुना रही है। अगर IMF ज़रूरी नहीं था, तो जब 3 दिन रह गए हैं या हफ्ता बमुश्किल रह गया था, IMF का प्रोग्राम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मैच्योर, जो अनकम्प्लीटेड प्रोग्राम की जो डेट है वो पूरी हो रही है, तो फिर भागदौड़ क्यों हो रही है? ये बातें जियोपॉलिटिक्स थी, अगर बिकॉज जी हम जियोपॉलिटिक्स हैं, हमें प्रेशर है हम पे कि अमेरिकन प्रेशर है कि हमें किस्त नहीं देनी क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू चाइना, तो देन वाई आर यू कंप्लीटिंग दोस्त? भाई अगर वो शर्तें आगे बिकॉज से पूरी हो चुकी हैं और एक जहाँ की आंट ट्विस्टिंग हो रही है, तो वह गिवन क्यों कर रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा सवाल है हम सबके सोचने के लिए, और ये हम सबको सोचना चाहिए कि क्योंकि हमारी है पॉलिटिकल इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो अपना वोट बैंक ख़राब नहीं कर सकते। और बेसिकली क्योंकि जो नून लीग है, वो जो गवर्नमेंट, जो मुस्लिम लीग नून है, उसमें डार की एक बहुत बड़ा हीरो है, डार साहब जो हैं, जो कि वो नवाज शरीफ को काबिल मंजूर हैं, उनके मंजूरी नज़र हैं, इसलिए वो जो मर्ज़ी करें, वो कहें 200 रुपये का मैं डॉलर कर दूंगा, ना भी हो तो उसकी भी वो जस्टिफिकेशन देंगे। वो अगर कहें कि आपने, हम तो IMF नहीं ले रहे, हम IMF को ज़रूरत नहीं है हमें, तो वो उस पर भी भंगड़े डालना शुरू कर देंगे बगैर सोच समझे। तो ये मसला है। हाँ, अलबत्ता मिफ्ता को ज़रूर उन्होंने बुरा भला कहा, क्योंकि बकौल उनके वो महंगाई करा था, वो क्योंकि वो नवाज शरीफ की अल्टीमेट चॉइस नहीं थी, इसलिए वो बुरा है। और तो वैसे भी वो पार्टी छोड़ के री इमेजिन करने चले थे, वो भी वैसे वो भी कल एक तरह से वो जी चीज़, तो बाद में बात करेंगे किसी एक अलग वीलॉग में कि वो क्या चीज़ है और वो किस तरह अनसस्टेनेबल है, अनप्रैक्टिकेबल है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जी आपको ईद पे खुशी की खबर शायद मिल जाएगी, और हमारी जो एक एक्सटर्नल डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा मंडला रहा है, होपफुली वो भी अब कम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। तब के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।